आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा पहलगाम कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले की। इस हमले के बाद हिंदुस्तान ने बड़े फैसले लिए हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। आजादी के बाद से अब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में 10 समझौते हुए। आपको पता है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो तकसीम भी हुआ और पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का हिस्सा था अलग बन गया और उसके बाद से दोनों मुल्क आमने सामने रहे। ऐसे में दोनों देश कैसे आगे बढ़े इसके लिए 10 बड़े समझौते किए गए थे। लेकिन पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया और आतंकवादियों को पाकिस्तान जिस तरह से सरपरस्ती करता है, उसकी नाराजगी को लेकर के ऐसा लग रहा है कि अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ जाएगी और वो तमाम समझौते टूट जाएंगे। क्या समझौते थे, आइए उसको देख लेते हैं। नेहरू लियाकत समझौता। यह समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के लियाकत अली खान के बीच अप्रैल 1950 में नई दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान हुआ था। इसमें ऐलान किया गया था कि पड़ोसी देश और उनकी सरकारें अपने अपने मुल्कों में अक़लियतों के हितों की हिफाजत करेंगी। समझौते में कहा गया था कि अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों सरकारें एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होंगी। समझौते के प्रावधानों में आवागमन की स्वतंत्रता, रोजगार में गैर भेदभाव और इसके कार्यान्वयन में यानी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी शामिल था। इस समझौते पर विभाजन के बाद हस्ताक्षर किए गए थे जब दोनों देशों में सांप्रदायिक हिंसा व्यापक थी। भारत ने जहां अपने देश में अल्पसंख्यकों को फलने फूलने की पूरी आजादी दी, वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जमकर जुल्म ढाए गए। सिंधु जल संधि। 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित इस संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इसने सिंधु नदी के पानी के उपयोग के संबंध में पड़ोसी देशों के अधिकारों और दायित्वों को तय और सीमांकित किया। 6 साल की बातचीत के बाद नेहरू और पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को और पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को दिया गया। इसमें बांधों, लिंक नहरों, बैराजों और ट्यूबवेलों यानी तरबेला और मंगला बांधों के निर्माण और वित्त पोषण का भी प्रावधान किया गया। संधि में आगे प्रत्येक देश के एक आयुक्त के नेतृत्व में एक अस्थायी सिंधु आयोग के गठन की आवश्यकता थी। अस्थायी सिंधु आयोग के माध्यम से वर्षों से कई विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया गया। यह संधि लगभग 65 वर्षों तक प्रभावी रही, लेकिन भारत ने पहलगाम हमले के बाद इसे निलंबित करने का ऐलान किया है। इसका पाकिस्तान के लिए दूरगामी प्रभाव हो सकता है। नंबर 3, शिमला समझौता। इस समझौते पर 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर हस्ताक्षर करने वालों में पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी शामिल थी। समझौते में अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया कि कोई भी पक्ष एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाएगा और युद्ध विराम रेखा, नियंत्रण रेखा LOC बन जाएगी। कश्मीर के संबंध में इसमें कहा गया कि पिछले 25 वर्षों से दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले बुनियादी मुद्दों और संघर्ष के कारणों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाएगा। इसलिए दोनों देशों को अस्थायी शांति और सामान्यीकरण
के तौर तरीके और व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए भी बाध्य किया। हालांकि अब पाकिस्तान ने शिमला समझौते को तोड़ने का ऐलान किया है। धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रोटोकॉल ये एक द्विपक्षीय समझौता है जिस पर दोनों देशों ने 1974 में हस्ताक्षर किया था। इसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के धार्मिक तीर्थ यात्रियों को संबंधित देशों में स्थित तीर्थ स्थलों की यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। 2018 तक समझौते में पाकिस्तान ने 15 और भारत ने 5 ऐसे स्थान शामिल हैं। सिंध के हयात पिताफी में शदानी दरबार, चकवाल में कटास राजधाम, ननकाना साहिब के गुरुद्वारे और गुरुद्वारा पंजा साहिब इस समझौते में शामिल पाकिस्तानी धार्मिक स्थल हैं। वहीं भारत में अजमेर शरीफ दरगाह, निजामुद्दीन दरगाह और अमीर खुसरो की कब्र की यात्रा के लिए पाकिस्तानियों को वीजा देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रोटोकॉल के तहत किसी भी धार्मिक उत्सव के लिए 3000 सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति है। परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमलों के निषेध पर समझौता। इस समझौते पर पाकिस्तान और भारत के बीच 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें अन्य बातों के साथ साथ ये प्रावधान था कि दोनों देश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को अपनी परिभाषाओं के भीतर एक दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में सूचित करेंगे। इस संधि में यह भी कहा गया कि दोनों देशों को सीधे या परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करने या उसमें भाग लेने से बचना चाहिए जिसका उद्देश्य मकसद दूसरे देश में किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान या सुविधा को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना हो। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये समझौते 27 जनवरी 1991 को प्रभावी हुए और पड़ोसी देश 1992 से हर साल सूचियों का आदान प्रदान करते रहे हैं। समझौते में निर्धारित अनुसार इस वर्ष भी भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को परमाणु सुविधाओं के साथ साथ मछुआरों सहित नागरिक कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया। नंबर 6, हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रोकथाम पर समझौता। इस समझौते पर 6 अप्रैल 1991 को नई दिल्ली में पाकिस्तान और भारत के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच आकस्मिक या अनजाने में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के जोखिम को कम करना था। दोनों देशों ने सैन्य विमानों के लिए एक दूसरे के हवाई क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर उड़ान भरने से बचने के नियम स्थापित किए, जिसमें वायु सुरक्षा पहचान क्षेत्र भी शामिल है। इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी देश के किसी भी विमान को पूर्व अनुमति के बिना क्षेत्रीय जल में दूसरे के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कभी कभार उल्लंघन यानी खिलाफ वर्जी के बावजूद इस समझौते का काफी हद तक एहतराम किया गया, सम्मान किया गया। पहलगाम हमले के बाद भारत के कदमों के जवाब में पाकिस्तान ने आज घोषणा की है कि वो भारत के स्वामित्व वाली ये या भारत द्वारा संचालित सभी एयरलाइनों के लिए तत्काल प्रभाव से अपना हवाई क्षेत्र बंद कर रहा है। नंबर 7, लाहौर घोषणा। इस घोषणा पर पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फरवरी 1999 में हस्ताक्षर किए थे। उस वक्त वाजपेयी पाकिस्तान की यात्रा पर लाहौर पहुंचे थे। समझौते में भारत और पाकिस्तान ने माना कि शांति और सुरक्षा का माहौल दोनों पक्षों के सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में है और जम्मू कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों का समाधान इस उद्देश्य के लिए जरूरी है। उन्होंने अपनी समग्र और एकीकृत वार्ता की त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के मुद्दे सहित सभी मुद्दों को हल करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने घोषित परमाणु हथियार वाले राज्य बनने के बाद अपने ऊपर आने वाली नई जिम्मेदारी की जटिलता का अनुमान लगाया है और संघर्ष से बचने के मकसद से परमाणु और पारंपरिक क्षेत्रों में विश्वास निर्माण के उपायों को विकसित करने के उद्देश्य से अपनी अपनी सुरक्षा अवधारणाओं
और परमाणु सिद्धांतों पर नियमित द्विपक्षीय परामर्श में संलग्न होने का निर्णय लिया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल उड़ान परीक्षणों के संबंध में एक दूसरे को अग्रिम सूचना प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की तथा इस संबंध में एक समझौता करने का वचन दिया। हालांकि पाकिस्तान ने उसी साल कारगिल युद्ध शुरू कर इस समझौते को तोड़ दिया था। नंबर 8, बैलिस्टिक मिसाइलों के उड़ान परीक्षण की पूर्व सूचना का समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच 2005 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें कहा गया था कि दोनों देशों को एक दूसरे को किसी भी भूमि या समुद्र से प्रक्षेपित सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के उड़ान परीक्षण की अग्रिम सूचना देनी चाहिए, जो कि 3 दिनों की समय अवधि से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें कहा गया है प्रत्येक पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रेक्षेपण स्थल मकाम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने की योजना बनाने वाले पक्ष की और अंतरराष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा के 40 किलोमीटर के भीतर न हो और नियोजित प्रभाव क्षेत्र 75 किलोमीटर के भीतर न हो। यह समझौता अभी भी लागू है। हालांकि पिछले साल जब भारत ने कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम घरेलू रूप से विकसित मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया था, तो पाकिस्तान ने भारत पर समझौते का पूरी तरह से पालन न करने का आरोप लगाया था। नंबर 9, परमाणु हथियारों से संबंधित दुर्घटनाओं से होने वाले जोखिम को कम करने पर समझौता। यह समझौता परमाणु दुर्घटनाओं पर समझौता 21 फरवरी 2007 को 5 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए लागू हुआ। समझौते के तहत दोनों देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार करने, किसी भी परमाणु दुर्घटना के बारे में एक दूसरे को सूचित करने और ऐसी दुर्घटना के रेडियोलॉजिकल परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा परमाणु दुर्घटना की स्थिति में दोनों देशों में से प्रत्येक को अपने कार्यों को दूसरे द्वारा गलत तरीके से व्याख्या किए जाने से रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। 2012 और 17 में समझौते को 5-5 साल के लिए बढ़ाया गया था। नंबर 10, नवंबर 2003 में पाकिस्तान और भारत नियंत्रण रेखा और कार्यकारी सीमा पर युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। एलओसी वो सीमा है जो कश्मीर घाटी को दोनों देशों के बीच विभाजित करती है। यह समझौता कुछ सालों तक चला, लेकिन 2008 से इसके नियमित उल्लंघन की खबरें आने लगी। इस बीच 2014 के बाद से संघर्ष विराम उल्लंघनों में तेजी देखी गई। 2021 में दोनों देशों ने समझौते के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध किया। इसके बावजूद समय समय पर पाकिस्तानी सेना इस समझौते का उल्लंघन करती रही है, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहा है। तो ये वो 10 समझौते थे जिस पर अब तलवार लटक गई है। अगर ये समझौते खत्म होते हैं, जैसा कि भारत ने भी कई ऐलानात किए हैं और जवाब में पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है, और ये सारे ऐलानात इन्हीं समझौतों की बुनियाद पर है, तो अगर ये समझौते खत्म होते हैं तो इसके क्या असरात होंगे, इस पर हम आपको रिपोर्ट पेश करेंगे।